हाँ जी बच्चों, सभी को जय श्री राधे। आपका स्वागत है विद्या ज्ञान ऐप यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी मैथ हाई स्कूल का चैप्टर नंबर रहेगा आपका 4। ठीक है बच्चा, आपने पार्ट 1 में और पार्ट 2 से आपने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, अगर नहीं देखा हो तो इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में इसकी बनी रखी है सन 2025 और 26 का सीरीज। ठीक है, आप वहाँ आके देख सकते हो। कैसे देख पाएंगे, चलो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप जाओगे ऐसे ये यूट्यूब खोलोगे। ठीक है, जैसे आप यूट्यूब खोलोगे, यूट्यूब पे आप सर्च मारोगे, या तो मेरा नाम सीधा लिख दीजिए डीके सर। ठीक है, अगर डीके सर लिखोगे तो आप मेरा ये यूट्यूब चैनल आपका ये बन के आ जाएगा ऊपर, विद्या ज्ञान ऐप। इस पे जाओगे, आप इस पे जाओगे और यहाँ पर देखो वीडियो का बनना है, एक आपका शॉर्ट का है, एक लाइव का है और ये आपका प्लेलिस्ट है। यहाँ पे देखोगे ये आपकी प्लेलिस्ट है। यहाँ पर तीसरा नंबर पे ये आएंगे आपका ये वाला हाई स्कूल यूपी बोर्ड 2025 और 26 के लिए। इसमें जाओगे तो आपका शुरुआत से पूरा ये मैथ आपको मिल जाएगा। आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। हाँ जी, यहाँ से आप एक काम और कर लें, टेलीग्राम चैनल को भी मेरा फॉलो कर लें, टेलीग्राम चैनल, और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर लें। ठीक है, इंस्टाग्राम चैनल मेरा रहेगा, मेरे ही नाम से है। आप सर्च मारोगे ऐसे करके, ये यहाँ पर रखोगे मैथ्स वाई डीके सर। ठीक है, ऐसे मेरा लोगो मिल जाएगा ऊपर वाला। इस नाम से एक और आईडी बन रखी है, आप उस पर जाओगे तो वो गलत है। आप देखेंगे ये मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाई डीके, और मैं इसमें करीबन मेरे फॉलोवर अभी तक हुए हैं 6000 के समथिंग होने वाले हैं। ठीक है, इसको जाकर आप देखिए। इसमें मैं हाई स्कूल और इंटर की वीडियो डालता हूँ। वहाँ पे आपके इस छोटी सी शॉर्ट वीडियो में एक क्वेश्चन आपका ज़रूर कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो आइए इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 को। ठीक है बच्चा, तो आगे हम आप वापस से वहीं पे हमने जो जितनी आपको चीज़ बताई हैं उनको आप ज़रूर ध्यान में रखें। यहाँ से कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करेंगे, हम पूरा एक्सरसाइज करेंगे। कितना करेंगे, पूरी एक्सरसाइज को लगाएंगे। ठीक है, अब जितना आप लगे, जैसे कि हम क्वेश्चन 1 है कि क्वेश्चन 2 है, हम याद रहे हम इसमें पूरी एक्सरसाइज लगाएंगे। ठीक है, आप इतना ज़रूर ध्यान रखें। तो आते हैं, आइए आगे चलते हैं। राधा रानी का नाम लेते हुए, श्री रामानंद महाराज जी का नाम लेते हुए आगे चलते हैं। तो आइए बच्चों, ये है आपका एक्सरसाइज का थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन को जरूर पढ़ेंगे। देखो, द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात बहुपद, एक बहुपद जब शून्य के बराबर होता है द्विघात समीकरण बन जाता है। ठीक है, कैसे, देखो जी शून्य के बराबर है ये वाला, तो ये क्या हो गया आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर में 0। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ेंगे बच्चा इस एक्सरसाइज में, यानी कि 4.3 में हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे विभक्त कर। क्या पढ़ेंगे, विभक्त कर। विभक्त कर का ये फॉर्मूला होता है ये होता है आपका v² माइनस के 4ac, यानी कि हम इसको पढ़ सकते हैं d बराबर माइनस के 4ac। ठीक है, क्या पढ़ सकते हैं d बराबर v² माइनस के 4ac। ठीक है, ये आपका होगा। ठीक है, आप इतनी बात समझ गए हैं। तो आइए आगे भी चलते हैं। अब थोड़ी सी बात का ध्यान रखते हुए आगे समझेंगे। जब कभी भी देखो यहाँ में जो कंडीशन लगी हुई है, आप देखेंगे इनमें थोड़ी बेसिक जानकारी लेंगे तभी इसको समझा पाएंगे। ठीक है, और तभी आप समझ पाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यानी कि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। जब कभी भी v² माइनस के 4ac होगा, अगर 0 से बड़ा रहे, यानी कि ये पॉजिटिव रहे, तो आपका ये मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, अच्छा जी। दूसरी कंडीशन आपकी क्या कहती है, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, यानी कि इसके बराबर 0 होना चाहिए, सो भी प्लस का। ठीक है, बराबर तो वैसे 0 तो हमेशा प्लस का ही रहता है। अब यहाँ से जब ये बराबर में 0 रहेगा तो भी ये कैसे रहेंगे, मूल होंगे वास्तविक। अगर आपका कभी भी ये वाली वैल्यू 0 बड़ा हो गया, यानी संख्या बड़ी हो और जो निकलने वाली जो वैल्यू हो वो छोटी हो, यानी कि नेगेटिव दे, तो आप क्या कहोगा, मूलों का अस्तित्व नहीं, यानी कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। जब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, इन कंडीशनों को, हम तीनों कंडीशन को आपको समझा दिया है। अगर इनको फॉलो नहीं करेगा, यानी कि इनको फॉलो नहीं करेगा, तो आपका सवाल नहीं बन सकता आगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे कैसे इनसे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनकी प्रकृति ज्ञात करेंगे और इनकी सबसे पहले फिर क्या करेंगे, इसके मूलों का
अस्तित्व भी निकालते हैं। अगर निकलते हैं तो उनको आगे सॉल्व करेंगे श्रीधराचार्य से, यानी कि द्विघात सूत्र से, और नहीं निकलते हैं तो आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा। तो आप कैसे निकाल पाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है आपका, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर में 0, ये होता है आपका। ठीक है, अब यहाँ से आप निकालेंगे तो a बराबर कितना है आपका 2 है, b बराबर कितना -3 है, और c बराबर कितना है आपका 5 है। इतनी बात समझ गए आप। ठीक है, आप इतनी बात समझ गए हो तो आगे चलते हैं। तो आपका जो विभक्त कर का फॉर्मूला रहता है, मैंने अभी बताया, तो आपका विभक्त कर का क्या फॉर्मूला है, d बराबर के v² माइनस के 4ac। इससे हम चेक कर पाएंगे अस्तित्व है कि नहीं है। तो b का मान बच्चा यहाँ पे कितना है, -3 का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है बेटा 2, और c की वैल्यू कितनी है 5। आगे चलेंगे यहाँ से। 3 का वर्ग कितना होता है, देखो इसको 3 को 2 बार खोला जाएगा, तो जब कभी भी वर्ग में माइनस हो तो वो आपका पॉजिटिव हो जाता है, यानी 3 का वर्ग कितना होगा +9। इसके बाद 5 का 20 और 20 दूनी 40, यानी कि 40 हो जाएगा। -40 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, -31। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, v² माइनस के क्या बताया था, v² माइनस के 4ac से v² माइनस के 4ac से ये 0 बड़ा हो और ये निकलने वाली इसकी वैल्यू कैसी हो, छोटी, यानी कि ऋणात्मक हो, तो क्या होता है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो इसको आगे नहीं सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों, यहीं पर इसको छोड़ देंगे। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट आपका कहाँ है, ये वाला है, आपको दिख रहा होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पार्ट दिया है, इसको भी उसी तरीके से निकालेंगे। पहले इसके मूल देखेंगे, अस्तित्व है कि नहीं है, होते हैं तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, अगर नहीं होता है तो आप इतना ही इसको छोड़ देंगे। ठीक है, जो अभी किया था तैसे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से क्या करेंगे बच्चा, तुलना कर लेंगे। तुलना मतलब कंपेयर करने पर। ठीक है, इतना आप समझ गए हैं। आप क्या करेंगे, a बराबर आपका कितना बेटा 3 है, b बराबर आपका -4√3 है, और c बराबर आपका 4 है। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, विभक्त कर का फॉर्मूला लगा देंगे। विभक्त कर का फॉर्मूला लगा दिए, क्या होता है, d बराबर के v² माइनस के 4ac। ठीक है, v की तीन वैल्यू है -4√3 का होल स्क्वायर माइनस के 4 3a है, और c आपका 4 है। इतना हो गया है। इसके बाद करेंगे, देखो -4 का होल स्क्वायर डॉट √3 का होल स्क्वायर, इनको अलग अलग खोल लेंगे। अच्छा जी, देखो 4 चक 16, 16 48 हो जाएगा ये। इसके बाद आप करेंगे ये, देखो 4 का वर्ग कितना होता है 16, इंटू में वर्ग से रूट हट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 3 माइनस के अंडरूट के 48 हो जाएगा, अंडरूट में नहीं है वो, और जी आपकी ये भी एक 48 देगा, और जी 48, इससे ही देखो 48 से 48 कटेंगे तो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। जब आपको 0 के बराबर है तो मैंने बताया था आपका v² माइनस के 4ac बराबर क्या बने 0, यानी कि दो मूल बराबर हों, यानी कि दोनों मूल बराबर हों तो क्या होता है, मूलों का अस्तित्व होता है। क्या होता है बेटा, मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, मूलों का अस्तित्व है। तो इसको श्रीधराचार्य से आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों, इसके लिए एक नया पेज ले लेता हूं। तो यहां से श्रीधराचार्य से इसको आगे लगाएंगे, श्रीधराचार्य, या आप बोल सकते हैं द्विघात समीकरण सूत्र, द्विघात समीकरण सूत्र। ठीक है बच्चा, ये भी बोल सकते हैं इसको। तो आप फॉर्मूला लिखेंगे, इसका क्या है, फॉर्मूला होता है यानी x बराबर के माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में v² माइनस के 4ac बटे में आपका क्या हो जाएगा बच्चा 2a। b की वैल्यू जो है आपकी, b की वैल्यू -4 है, -4 अंडर रूट में 4, यानी कि तो यहाँ प्लस का 4 अंडर रूट में 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में यहाँ से हो जाएगा 4 अंडर रूट के 3 का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू में a की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, और c की वैल्यू कितनी है 4। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है आपकी 3, यहाँ लगा देंगे। इसके बाद हम देख सकते हैं अंडर रूट 3 प्लस माइनस, हमने अभी इसको सॉल्व किया था, वो क्या निकला था, वो 0 निकला है, यानी कि 0 निकला था। बटे में आपको कितना होगा 3 दूनी 6, या 3 दूनी 6 ना करके आप 2 इंटू में 3 भी रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चा,
प्लस माइनस के बाद जो जीरो है तो इसको तो छोड़ दिया जाएगा, तो अब बचेगा 4√3/2 × 3। देखो यहाँ से क्या करेंगे, इसको काट दिया जाएगा। कैसे काट दिया जाएगा, 2 से 4 को काटेंगे 2 बारी, तो आपका बन जाएगा ये 2√3/3। अब क्या करेंगे, वो जो अंश पे अंडरूट है वो ऊपर नीचे गुणा करा देंगे अंडरूट की 3 का, ऊपर नीचे गुणा करा दिया इसका। अब जब ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो इसका गुणा इससे हो जाएगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा। जब गुणा यहाँ से करेंगे 2 अंडरूट से अंडरूट टकराएंगे तो 3 रह जाएगा, अंडरूट हट जाएगा यहाँ से, तो जो हो जाएगा 3√3। 3 से 3 काटेंगे तो आपका आंसर बनेगा 2/√3। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर। बहुत ही शांत तरीक़ा से, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, अगर इसके मूल अस्तित्व होते हैं तो श्रीधराचार्य से ऐसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट आपको दिख रहा होगा बड़े आराम से। इसको भी पहले इसके मूल अस्तित्व है क्या नहीं है इसको चेक करेंगे, तब इसको आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ये लिखेंगे a², इसके बाद लिखेंगे a² + bx + के c = 0 से तुलना। इसकी बेटा तुलना करा देंगे। तुलना कराएंगे तो जो हो जाएगा a बराबर आपका 2 होगा, b बराबर आपका -6 होगा, c बराबर +3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ से, हम यहाँ से लगाएंगे विभक्त कर का फॉर्मूला रहता है आपका d बराबर के v² - के 4ac। इसके बाद हम लगा सकते हैं इसमें b का मान कितना, -6 का होल स्क्वायर, -4 की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू है 3। यहाँ से करेंगे 3 6 का बराबर 36 माइनस देखो 4 दिया 12 दूनी कितना हो जाएगा बच्चा 24, ठीक है। अब 36 में से 12 निकालेंगे तो 24 निकालेंगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा। तो जो बच्चा 12 है का वो कैसा है, पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो आप क्या बोलेंगे, मूलों का अस्तित्व है, ठीक है। जब मूलों का अस्तित्व है तो इसको आगे सोल्व करेंगे। जब आगे किससे सोल्व करेंगे, श्रीधराचार्य से, ठीक है। कैसे करेंगे बच्चा, श्रीधराचार्य से। चलिए तो इसको आगे भी इसको सोल्व करते हैं बड़े आराम से, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी। तो इसके लिए एक पेज ले लेते हैं पहले, न्यू पेज। देखिए अब यहाँ से आप क्या करेंगे, श्रीधराचार्य से लगा देंगे, श्रीधराचार्य या द्विघात समीकरण, ठीक है। तो हमारा फंक्शन किसके बराबर चल रहा है, x के बराबर। तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में v² - के 4ac बटे में 2a, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, देखो b का मान कितना, -6 था, तो जब माइनस से माइनस टकराएंगे तो +6 हो जाएगा, अंडर रूट में -6 का होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू कितनी है हमें, a की वैल्यू है 2 और c का मान कितना है, c का मान है 3, ठीक है। क्या है 3 बटे में 2 इंटू में a का मान कितना है 2। अब सॉल्व कर लिया जाए तो देखें 6 प्लस अंडर रूट में ये, इसका हमने अभी मान निकाला था वो क्या निकला है 12 बटे में, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू में 2, ठीक है। यानी कि आप मान सकते हो इसको 4 भी लिख सकते हो। क्या लिखेंगे 4 भी इसको लिख सकते हो। इसके बाद करेंगे देखो 12 के हम फैक्टर काटते हैं आपके, तो 2 से काटेंगे 6 बारी, 2 से काटेंगे 3 बारी। अब 3 तो कटेगा नहीं, तो आपको यहाँ में से जो जोड़ा बना है वो 2 का बना है जो बाहर निकल आएगा। तो यहाँ से करेंगे 6 अंडर रूट में 6 प्लस माइनस 2 बाल देकर 3 अंदर आ जाएगा बटे में 4। यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 बाहर, 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 बटे में आपका क्या होगा बच्चा 4। 2 से 4 को काटा जाएगा, कितनी बार ये कटेगा 2 बारी। तो आप क्या करेंगे, देखो ये बन जाएगा आपका, एक बार माइनस पर रख लो, एक बार प्लस पर रखेंगे, तो प्लस पर रखेंगे तो आपका ये हो जाएगा बटे में 2, और एक बार माइनस पर रखते हैं तो x अंडर रूट में 3 माइनस के अंडर रूट में 2, 3 माइनस के अंडर रूट में 3 बटे में 2। ये 2 आंसर इसके बन जाते हैं बड़े आराम से, ठीक है बच्चा। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर बड़े आराम से इसको लगा दिए तीनों पार्ट। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे से। क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमको पूछा गया k का मान। क्या पूछा गया बच्चा, k का मान। तो आप देखेंगे सबसे पहले देखो यहाँ से देख सकते हैं, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि जिनके 2 बराबर मूल हों, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको, ये दिया है तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ax² से bx और प्लस c बराबर 0 से तुलना, इससे हम क्या करेंगे इसकी तुलना कर लेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे भाई, a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है -k और c बराबर आपका कितना है 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे,
एक विभक्त कर से फॉर्मूला लगाएंगे। पहले विभक्त कर का विभक्त कर का फॉर्मूला लगा दीजिए। विभक्त कर का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा डी बराबर के बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, तो यहाँ से देखो बी का मान कितना माइनस के तो माइनस के का होल स्क्वायर माइनस के 4 ac है, तो ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना बच्चा 3 है। ठीक है, अब आगे आएंगे, देखो के का वर्ग करेंगे तो के स्क्वायर माइनस खत्म हो जाता है वर्ग में। अब यहाँ हो जाएगा देखो 4 3 चौक 12 और 12 दूनी 24। ठीक है, ये आपका 24 तक आ के स्क्वायर माइनस के 24 आ गया बच्चा। अब आगे कैसे कर पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, इसको दो बराबर मूल होंगे। ठीक है, तो बराबर मूल होंगे तो इसके बराबर में 0 रख लेंगे, यानी कि शून्यक रखने पर जब शून्यक रखेंगे तो के स्क्वायर माइनस के 24 है बराबर में 0, तो के बराबर कितना हो जाएगा बेटा 24, सॉरी के स्क्वायर बराबर 24। हमें तो के का मान चाहिए, तो के बराबर अंडर रूट में कितना हो जाएगा 24। अब देखो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो देखो पहले 24 के फैक्टर काटिए, 2 से काटेंगे 12 बारी, 2 से काटेंगे 6 बारी और 6 को काटना नहीं है, 6 से काट दीजिए 1 बारी। तो आप देख सकते हो 2 का जोड़ा बना है, तो 2 को बाहर निकालेंगे तो ये प्लस माइनस 2 आ जाएगा और अंडर रूट में आ जाएगा बच्चा 6। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चा आंसर, यही क्या हो जाएगा बच्चा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला पार्ट का। ठीक है, ये था आपका के का मान। तो इसी प्रकार ऐसा ही क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। तो आइए देखें, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट, ये वाला है। ठीक है, तो इसको कैसे बना पाएंगे, चलिए देखते हैं, बड़े आराम से इसको भी बना लेंगे। तो आप देखेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स, नहीं तो ऐसा नहीं करेंगे, तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप एक काम कर लीजिए, सबसे पहले के एक्स और कोष्टक में एक्स माइनस के 2 बराबर में 3 के एक्स माइनस के 6। यहाँ से देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट क्या दे रहा है, देखो के एक्स का अंदर गुणा कराएंगे, तो के एक्स का अंदर गुणा कराएंगे तो जो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के 2 से कराएंगे तो 2 के एक्स प्लस के 6 बराबर में 0। तो बच्चा दोबारा सुन लीजिए, जब के का गुणा हम इसमें कराएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और के का गुणा इसमें कराएंगे तो 2 के एक्स हो जाएगा और 6 लास्ट में हम रख देंगे। ठीक है, और बराबर क्या है 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक द्विघात का व्यापक रूप लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से आप क्या करोगे, तुलना करा दोगे इसकी। ठीक है, तुलना करने पर जब तुलना कराएंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखो ए बराबर आपका के बनेगा और बी बराबर माइनस की 2k बनेगा और सी बराबर आपका 6 बनेगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे कैसे, विभक्त कर से। यहाँ से आप विभक्त कर का फॉर्मूला लगाएंगे, विभक्त कर का फॉर्मूला होता है डी बराबर के वी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये आपका पूरा फॉर्मूला है, इसमें लगाएंगे। चलिए इसमें लगाते हैं, तो चलिए आगे कैसे कर पाएंगे इसको, देखो हमारा इसमें लगा कर करेंगे तो देखेंगे, ये देखो बी का मान आपका दिया है माइनस के 2k का होल स्क्वायर माइनस के 4, अपनी जगह ए की वैल्यू कितनी है k है और सी की वैल्यू कितनी है आपकी 6। आप कह रहे हैं इसका वर्ग करेंगे, देखो इसको खोलेंगे तो माइनस का तो हो जाएगा प्लस और 2 का वर्ग कितना होता है 4 और के का वर्ग क्या होगा के स्क्वायर माइनस के 6 24 के हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो बराबर पे 0 रख लेते हैं, तो यानी कि शून्य रखने पर, शून्यक क्या है बच्चा, शून्यक रखने पर या शून्य पर रखने पर, तो के 4k स्क्वायर माइनस के 24 के बराबर में 0 रख लिया हमने यहाँ। अब क्या करेंगे, देखो ये माइनस की वैल्यू इतनी आती है तो प्लस की, तो 4k स्क्वायर बराबर के 24k। ठीक है, ये हो जाता है। अब क्या करेंगे, 4 से इसको 24 को काटेंगे 6 बारी और k से एक कट चली जाएगी, तो आपका बचेगा k बराबर के कितना बचेगा बच्चा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, k का मान 6, k का मान क्या हो जाएगा बच्चा 6। ठीक है, इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट को हमने बड़े आराम से लगा लिया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका ये है, थोड़ी सी समस्याएं लैंग्वेज सवाल है, तो आप देखेंगे कैसे कर पाएंगे इनको, अच्छी तरह से समझेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं बच्चा कैसे कर पाएंगे इसको बड़े आराम से। देखो ऐसे सवाल को हमेशा मान के किया जाएगा। ठीक है, कैसे करके मान के। तो यहाँ में एक चीज़ बोलेगी आयत, आयत बोला गया, तो पहले एक आयत बनाता हूँ, पहले मैं एक आयत बना ले रहा हूँ। ये आपका एक आयत हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की ये आपकी क्या होगी
जी आपकी होगी चौड़ाई, ठीक है, और जी आपकी होगी लंबाई, ठीक है बच्चा। हमें क्या बोला गया है, इसके आयत का वर्ग, आयत का क्षेत्रफल टोटल कितना दिया रखा, 800 800 मीटर वर्ग स्क्वायर, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल ये दे रखा है, ठीक है। हम इसके बाद क्या करते हैं, मानेंगे थोड़ा, क्या करेंगे, माना जब हम बोला है चौड़ाई से 2 गुनी है, तो मानेंगे माना आयत, माना आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x, या आप ऐसे भी मान सकते हो आम की बगिया की चौड़ाई x, ठीक है, ऐसे भी आप इसको मान सकते हो। तो इसको मानेंगे, तो हमने ये हुआ है तथा लंबाई, तो लंबाई निकालेंगे बच्चा, तो क्या बोला है, चौड़ाई से 2 गुनी, यानी कि चौड़ाई से 2 गुनी है कौन, लंबाई, तो 2x हो जाएगा लंबाई, ठीक है। ये तो हमारा इतना हो गया है। अब क्या करेंगे, देखो ये आयत के आकार की है बगिया, तो हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल, या आप बोल सकते हो आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना है, वो तो आपको दिया रखा है, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल की कितना वैल्यू दिए रखा है, आयत की क्षेत्रफल की वैल्यू दिया रखा है 800 वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, लंबाई कितना दिया रखा है 2x, यानी कि मीटर, और चौड़ाई कितनी है x मीटर, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, देखो ये मीटर और ये मीटर दोनों काट के ये काट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो 2 से 400 कटेंगे कितनी बारी, सॉरी 2 से 800 कटेंगे 400 बारी, बराबर में x का गुणा x से कराएंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो मुझे x का मान चाहिए, तो जिसका वर्ग इधर आएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, यानी 400 बराबर में x, यहाँ से आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 400 किसका परफेक्ट स्क्वायर है बेटा, 20 का, और अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस का लेंगे, माइनस का लेंगे, बराबर में x, कितना है x। तो बेटा यहाँ में माइनस की वैल्यू तो हम नहीं लेंगे, किसका लेंगे, प्लस का लेंगे। इसमें 2 वैल्यू माइनस की और प्लस की है, तो हम इसमें से प्लस की वैल्यू लेंगे, तो आप बोल सकते हो x बराबर हम बोल देंगे कितना है 20, जी आपका फाइनल है। अब बोल सकते हो चौड़ाई आपकी कितनी है बेटा, चौड़ाई तो आपकी कितनी है 20 है, और लंबाई आपकी कितनी है, लंबाई 2 गुनी है, तो यानी 2 इंटू में x है, यानी x का मान कितना है आपका 20 है। तो देखो 2 20 दूनी कितना होता है 40, तो यानी कि चौड़ाई है 20 मीटर की, और लंबाई है 40 मीटर की, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर। बहुत ही शानदार तरीका थे, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका ये है, थोड़ा इसको पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तब आप इसको समझ पाएंगे। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे कर पाएंगे। 2 मित्र हैं, जब 2 मित्र हैं तो आप मानेंगे, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी बेटा, जो हो जाएगा x वर्ष, ठीक है, तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु ये हो जाएगी आपकी 20 माइनस के x। ऐसा कैसे, चलिए पहले इसको समझते हैं, देखो पहला मित्र आपका ये है, दूसरा मित्र आपका ये है, ठीक है, ये तो समझ गए। यानी एक बात बोलिए, दोनों मित्रों की आयु का योग, यानी इन दोनों की मित्रों की आयु का योग कितना है 20 है। यहाँ में से मैंने पहला जो मित्र है उसकी आयु मैंने कितनी मानी है, x मानी है, ठीक है। तो मैं आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूँगा, x प्लस के सेकंड और 20। हमें तो देखो सेकंड की वैल्यू चाहिए, तो सेकंड बराबर 20 में से क्या घटा देंगे x, तो आप क्या हो जाता है, सेकंड मित्र की वर्तमान आयु 20 माइनस के x। इतना आप बच्चा समझ गए, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं इसको मिटाल देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, मिटाल देता हूँ। इसके बाद आते हैं अपने क्वेश्चन पर। फिर क्या बोला गया है, इसके बाद क्या बोला गया है, जी बोला गया है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 48 है। तो पहले 4 वर्ष पूर्व पे चलते हैं, चलेंगे। तो सबसे पहले 4 वर्ष पूर्व पे, चलिए तो 4 वर्ष पूर्व पे चलते हैं बेटा। सबसे पहले 4 वर्ष पूर्व पे चलेंगे तो आपके देखें लिखा जाएगा 4 वर्ष पूर्व, ठीक है। पूर्व के लिए क्या लेते हैं बेटा, माइनस, क्या लेंगे, माइनस।
पूर्व के लिए क्या लिखेंगे माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु या वर्तमान आयु कितनी है x माइनस के 4। ठीक है, कितना हो जाएगा x माइनस के 4 वर्ष, कितना हो जाता है 4 वर्ष। इसी प्रकार बच्चा हम क्या करेंगे, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाती है 20 माइनस के x और माइनस के कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो 20 में से 4 जाते हैं तो कितना बचेंगे 16 माइनस के x, ये हो जाएगा आपका दूसरे मित्र की 4 वर्ष पूर्व में आयु। ठीक है, अब क्या बोला गया है, फिर बोला गया आपको उनकी आयु का गुणनफल कब की 4 वर्ष पूर्व के बाद। तो देखो इन जीवाली आयु और जीवाली आयु दोनों का क्या करेंगे गुणनफल, तो लिखेंगे सबसे पहले एक पेज ले लेता हूँ, तो यहाँ से लिखेंगे उनकी आयु का गुणनफल कितना है 48 है। तो जो पहला मित्र है वो x माइनस के 4 है और दूसरा मित्र है वो 16 माइनस के x है, बराबर किसके है 48 की, दोनों को गुणा करके। ठीक है, इसके बाद करेंगे इसका अंदर गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा 16 है x माइनस के x स्क्वायर, अब 4 का गुणा इधर करेंगे तो माइनस 16 चौक 64, माइनस से माइनस करेंगे तो प्लस के 4x बराबर के 48। ठीक है, यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16 और प्लस के 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20x माइनस के x स्क्वायर और माइनस का आपका हो जाएगा ये 64 है, 64 बराबर में 48। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो जो माइनस के 20x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर प्लस के 20x, ये माइनस की वैल्यू इधर जाती है ये प्लस की हो जाएगी। ठीक है बच्चा, इतना आपका हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं भाई, इसके बाद देखेंगे जो हो जाएगा, देखो x स्क्वायर माइनस का है और प्लस का 20x हो जाएगा और इनको जोड़ेंगे तो जो हो जाएगा 112 को इधर खींच के लाते तो हो जाएगा माइनस के x स्क्वायर प्लस के 20x माइनस के 112 बराबर में 0। ठीक है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 112 बराबर में 0। ऐसा कैसे हुआ भाई, देखो माइनस का अंदर गुणा किया तो प्लस का तो माइनस और माइनस का प्लस हो गया। ठीक है, अब इनके क्या करेंगे मूलों का अस्तित्व की जांच। जब आप इनकी जांच करेंगे तो सबसे पहले इनकी तुलना भी करेंगे, तो तुलना करने के लिए कौन सा समीकरण लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर में 0 से तुलना। ठीक है, तुलना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 1 है, b बराबर माइनस के 20 है और c बराबर 112 है। ठीक है जी, यहाँ तक आपका हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो इसमें रखेंगे विभक्त कर में लिखेंगे तो d बराबर के v स्क्वायर माइनस के 4ac, b का मान कितना है आपका माइनस के 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू 112। आप लगाएंगे इसको तो जो हो जाएगा 400 हो जाएंगे और इसका आपस में गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा 448। जब इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 448 में से 400 घटाएंगे तो माइनस का 48 बचेगा। जब ये माइनस का 48 आता है तो आपका एक वैल्यू लिखना है, क्या लिखेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व नहीं होता है तो ये स्थिति संभव नहीं है। आप क्या लिखेंगे, ये स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, कौन सी वाली आयु वाली, ये आपका ऐसे निकल गया। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला आपका है 5 वाला और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चा, लास्ट क्वेश्चन होगा ये भी आपका, तो कैसे लगा पाएंगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपको सबसे पहले पढ़िए पहले बस क्वेश्चन को पढ़िए। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकाल पाएंगे, चलिए सबसे पहले एक देखो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई बोली गई है। ठीक है, तो चौड़ाई और लंबाई बोली गई है तो मैं एक आयत जैसा एक एंगल बना लेता हूँ। ये आयत ये मैंने बना लिया। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो ये आपका पूरी चौड़ाई है
और जे आप देख सकते हो आपकी ये लंबाई है, ठीक है। अब एक और बात बोली गई है, इसका क्षेत्रफल टोटल कितना है 400 वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया है, तो लंबाई और चौड़ाई पूछी गई है। तो यहाँ से कैसे कर पाएंगे, चलिए यहाँ से मैं आपको सीधा सीधा करके देता हूँ। देखो ये बोला है परिमाप, तो आप बोलेंगे ये आयत है, मैं इसको आयत ही मानता हूँ। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 बार लेके l प्लस के b, यानी कि जे आपकी लंबाई है, जे आपकी चौड़ाई है, जे आपकी लंबाई है। तो हमारा जो परिमाप दिया रखा है वो कितना है 80 मीटर का है, और जे यहाँ पे क्या है 2 बार लेकर l प्लस के b है। 2 से 80 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, जी कट जाएगा 40 मीटर बारी, और जो हो जाएगा l प्लस के b। ये समीकरण आपका कितना बनेगा, फर्स्ट है, ठीक है। इस प्रकार हम बना रहे हैं। अच्छा एक कंडीशन और है, यहाँ से देखेंगे, अगर हमने आयत का परिमाप ये है तो इससे ये निकला है। अगर हमें आयत का क्षेत्रफल निकालें तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, l इंटू में b, क्या होता है l इंटू में b। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है l इंटू में b, ठीक है। आयत हमको ऑलरेडी कितना दिया रखा है, 400 दिया रखा है, 400 आयत का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर स्क्वायर। अच्छा हम 400 रखेंगे इसमें से, और लंबाई आपकी l है इंटू आपकी चौड़ाई आपकी v है। तो समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सेकंड, ठीक है। यहाँ तो इतनी बात समझ गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे, देखो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 आपका क्या है, l प्लस के b, l प्लस के b बराबर में कितना है 40। जी आपका समीकरण नंबर फर्स्ट है। यहाँ से आप क्या करेंगे बच्चा, हम यहाँ से l की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, अच्छा b की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। तो हम यहाँ से सबसे पहले हम निकालेंगे l की वैल्यू। l की वैल्यू निकालते हैं तो 40 माइनस b का चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है, किधर चला जाएगा, इधर। तो ये समीकरण हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, l का मान, l का मान समीकरण नंबर, यहाँ से क्या लिखेंगे, l का मान समीकरण नंबर सेकंड में रखने पर, ठीक है, क्या करेंगे, रखने पर। समीकरण नंबर सेकंड आपका क्या है, वो आपका है 400 बराबर में l गुणा b, l गुणा b दिया रखा है, तो 400 अपनी जगह, l का मान हमने दिया है यहाँ पे 40 माइनस के b इंटू में b का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से कैसे कर पाएंगे, देखो b का अंदर गुणा करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका 400 बराबर में b का गुणा करेंगे तो 40b माइनस के b b टकराएगा तो b स्क्वायर, ठीक है। इसे हम मानक रूप में लिखते हैं, तो मानक रूप में लिखेंगे बच्चा तो हो जाएगा ये माइनस के b स्क्वायर प्लस के 40b और माइनस के 400 बराबर में 0, इतना आपका हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, इसको देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस के 40v प्लस के 400 बराबर में 0, ठीक है। ये यहाँ तक हो जाता है। अब हम इसके क्या करेंगे, पहले इसके अस्तित्व को चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हम कौन सा समीकरण लेते हैं, ये लेंगे ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना, क्या करेंगे बच्चा, तुलना, तुलना करेंगे तो a बराबर कितना है, यहाँ पे 1 है, b बराबर आपका कितना है माइनस के 40 है, c बराबर आपका कितना है 400 है, ठीक है। तो यहाँ से आप विभक्त कर का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। विभक्त कर का फॉर्मूला होता है d बराबर के v स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। यही तो होता है बच्चा, इसमें लगा देंगे बड़े आराम से। तो b का मान कितना है माइनस के 40 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 400। अच्छा जी, यहाँ से क्या करेंगे, जो हो जाएगा 1600 हो जाएगा ये पूरा, और जे भी माइनस का 1600 हो जाएगा। 1600 से 16 कटेंगे तो आपको कितना आएगा 0। जब बच्चा 0 आता है तो मूलों का क्या होता है, अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो इसको आगे सॉल्व करेंगे किससे, श्रीधराचार्य से। जब श्रीधराचार्य से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आइए देखते हैं इसको, आइए श्रीधराचार्य से इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, या इसको फैक्टर से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या कर रहे हैं, श्रीधराचार्य से, श्रीधराचार्य से, ठीक है। श्रीधराचार्य से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर v माइनस प्लस माइनस अंडर रूट के v स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में आपका क्या हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा बच्चा 2a। तो यहाँ से कैसे कर पाएंगे, चलिए देखो यहाँ b का मान कितना है, b का मान है आपका 40 और b का मान 40 है माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट में। अच्छा v स्क्वायर माइनस के 4ac का अभी मान हमने निकाला था, वो क्या है 0 बटे में 2 इंटू a का मान कितना है आपका 1 है, a का मान 1 है,
इसको सॉल्व करेंगे। देखो 0 तो यहाँ से हट जाएगा, तो आप बचेंगे 40/2, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 40 को हमने 2 से काटा तो 20 बार, यानी 20 मीटर। तो आप बोल सकते हो एक्स कितनी आ गई आपकी 20 मीटर की आ गई। अगर आप यहाँ पे एक वैल्यू हमने मान लिया जाता है, हमने बी आपका कितना आएगा 20 है, तो लंबाई आपकी कितनी है 20 है। दोनों कैसे हैं आपके, लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चा आंसर। ठीक है, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और इस वीडियो को आगे तक शेयर कर दें। ठीक है, जय श्री राधे, थैंक यू।